लोग करते आए। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, बाराही देवी का मंदिर जो है शक्ति पीठ के रूप में विख्यात है। यहाँ के नज़दीक में ही जो है ये विष्णु मंदिर, जो इस रूप में यहाँ पर भी विकसित नहीं हुआ है, किंतु ये पुराण प्रसिद्ध तीर्थ के रूप में विख्यात है। क्योंकि साधनों की कमी और जो है उपासना में कोई विशेष प्रगति न होने के कारण ये तीर्थ थोड़े से लुप्त रहे। कल्याणी का हिमालय देवस्थान की स्थापना का उद्देश्य यही था कि इस क्षेत्र में लोगों में जागृति आए, लोग उपासना के माध्यम से अपनी प्रगति करें। हमारा यह क्षेत्र जो पहले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत था, अब स्वतंत्र उत्तराखंड राज्य के रूप में जो है इसकी स्थापना हो चुकी है। तो ये क्षेत्र खूब विकसित हो, जो यहाँ का पलायन है वो रुके, यहाँ का नवयुवक जो है यहाँ से पलायन न करके इसी क्षेत्र के विकास में रहे, ये हमारा यहाँ पर संकल्प है। वैसे देश की सुरक्षा में हमारे उत्तराखंड के नवयुवकों का भरपूर सहयोग है। गढ़वाल रेजिमेंट, नेपाल रेजिमेंट, ये कुमाऊँ रेजिमेंट आदि ये यहाँ पर खूब देश की रक्षा करते हैं। तो यहाँ अध्यात्म रूप से भी यहाँ पर प्रगति हुए, इसी उद्देश्य के लिए कल्याणी का हिमालय देवस्थान की स्थापना की गई। और जहाँ तक श्रीयंत्र का महत्व के विषय में है, श्री नाम होता है ऐश्वर्य का, श्री नाम होता है वैभव का। लोगों में ऐश्वर्य आए, वैभव आवे, और जब वैभव और ऐश्वर्य लोगों के में आएगा, क्षेत्र जो है संपदा से भरपूर हो जाएगा। यहाँ के लोग अपने अपने कर्तव्य में रत हो करके बुराइयाँ छोड़ करके अच्छाइयों के मार्ग में चलने लगेंगे, तो देश विकसित, क्षेत्र विकसित होगा। यहाँ के नवयुवक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके राष्ट्र की सेवा, क्षेत्र की सेवा, राज्य की सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसी संकल्प को लेकर के यहाँ पर कल्याणी का हिमालय देवस्थान की स्थापना हुई, और जिसमें श्रीयंत्र की स्थापना हुई। और इस तरह यहाँ पूजा पाठ भी चल रहा है, ऐसे कार्यक्रम भी हो रहे हैं यहाँ पे। धीरे धीरे हमारा विश्वास है लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, लोग अच्छे कार्यों में लगेंगे। महाराज, श्रीयंत्र की हम बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से क्या महत्व है? देखो, पुरुष और प्रकृत्यात्मक जगत है। पुरुष के संकल्प से प्रकृति इस चराचर जगत की रचना करती है। गीता में भी भगवान ने लिखा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति इस चराचर जगत की रचना करती है। तो परमेश्वर के संकल्प की पूर्ति के लिए प्रकृति जो इस जगत की संरचना की, और इसमें जो जीव जगत उत्पन्न हुआ, मानव जाति विकसित हुई, क्षेत्र विकसित हुए, उनका लक्ष्य यही है कि हम सब श्री संपन्न बने, हम अच्छे बने, हम अच्छे रास्ते पे चले। अशुतो मा सद्गमय, हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, मृत्यु से जीवन का वर्ण करें। और यह जो है श्रीयंत्र की आराधना, इसके अधिष्ठात्र देवी त्रिपुर महासुंदरी है, जो लक्ष्मी के रूप में विख्यात है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर श्रीयंत्र की स्थापना की गई है। देखो, प्रकृति जगत की संरचना करती है। आज के अब भौतिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकृति में हमेशा
नवीन नवीन वस्तुएं विकसित होती हैं और जिसका वैज्ञानिक आधार यही है कि वह नवीन वस्तुएं मानव की सभ्यता, मानव के संवर्धन और सृष्टि में अच्छाई विकसित हो गई, यह इसका उद्देश्य है। इसलिए जो भौतिक विज्ञान आज शोध के माध्यम से खुशहाली के माहौल के प्रति कार्य कर रहा है, हमारी भारतीय उपासना पद्धति में, आध्यात्मिक पद्धति में जो उपासना है उसके द्वारा इसकी जो अधिष्ठात्र देवी होती है, ऐश्वर्य की देवी होती है, जो प्रकृति का ही एक स्वरूप है, क्योंकि सृजन, पालन और संहार 3 शक्तियां हैं। सृजन है बनने का नाम, पालन है संवर्धन का नाम, और जो है संहार है क्षरण का नाम। तो ये इसमें लोगों में समृद्धि आए, लोगों में सद्बुद्धि आए, सद्विचार आए, इस उद्देश्य के लिए यहाँ पे जो इसकी स्थापना की है। और ये विज्ञान सम्मत भी है, क्योंकि किसी जो वस्तु हमारे दृष्टिगोचर नहीं हो रही है उसको हम दृष्टिगोचर करें, ये भी एक शोध है। जैसे भौतिक विज्ञान आज अनेक वस्तुओं के सम्मिश्रण से एक नवीन वस्तु पैदा करता है, बनाता है, इसी तरह से शक्ति आराधना में भी अनेक तरह के तत्वों का आपस में संवर्धन करके उस शक्ति को जागरण करने की व्यवस्था भी है।